अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाजिश अफान और आप देख रहे हैं गोंज चैनल 6 पर। पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस ऑफ डॉक्टर्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स बनाए जाते हैं और सारे डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं। ये डॉक्टर्स का एक्सपोर्ट प्रोग्राम जो ये शुरू हुआ है, इसी के रिलेटेड हमने आज डिस्कस करना है। हमारे साथ मौजूद है बरतानिया के बहुत ही अच्छे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, मेदा जिगर स्पेशलिस्ट और रॉयल कॉलेज के एग्जामिनर डॉक्टर नदीम तेहामी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर, डॉक्टर्स बाहर क्यों जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स? आई थिंक आपने शुरुआत बहुत मुनासिब की कि पाकिस्तान इज़ अमंग 5 टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, और हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इन द लास्ट सॉर्ट ऑफ 15-20 ईयर्स, बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं और डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, unfortunately I'll have to disagree with you, is not as good as it used to be. Exactly. तो however obviously there is always room for improvement. तो जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो अपनी तमाम तर कोशिश कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो वो इम्प्रूव हो। डॉक्टर्स बाहर इसलिए जाना चाहते हैं कि जो system in West offers better training opportunities. The training is a lot more structured and people feel comfortable because you don't have to go through the challenges that a doctor has to go through challenges when they are in Pakistan. डॉक्टर नदीम, आप जैसे कि एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आए, यू ऑफन हैव दीज ट्रिप्स, आप आते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं, आपके सामने डिफरेंस है यहाँ के सिस्टम में, वहाँ के सिस्टम में, तो आपको लग रहा है कि वक्त के साथ ही बेटर हो रहा है, और is it declining, as you said, it is not that anymore, it's not up to the mark? चीज़ें इम्प्रूव यकीनन हो रही हैं, और आई थिंक दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर द कस्टोडियन ऑफ दिस सिस्टम, सो वी हैव टू ब्रिंग द चेंज। नाउ ब्रिंगिंग अ चेंज इज़ नेवर ईजी, you will always find resistance to change. लेकिन अगेन देखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि I'm not here to revolutionize, या we are not here to revolutionize the system. हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं to just play our part, make as much effort as we can, contribute as much as we can, then obviously नतीजा जो है वो अल्लाह की ज़ात के पास होता है। जैसे पहले आपसे मैंने कहा था कि जो टेस्ट को एक शॉपिंग बिग मार्ट है, उनका मोटो है कि एवरी लिटिल हेल्प्स। तो मेरी एक जो कोशिश है कि एक स्मॉल चेंज, लिटिल चेंज लाई जाए। अगर उसका कुछ नतीजा होता है तो वेल एंड गुड, देन एटलीस्ट I cannot determine the results. I can only determine how much effort I can put into a cause, and that's all I'm trying to do. Clearly चीज़ें improve हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं वक्त के साथ साथ, but it's they can change it takes years. Exactly. डॉक्टर नदीम, पाकिस्तानी डॉक्टर्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। कोई टॉपिक हो, कोई बात हो, उसको स्ट्राइक कर लेना, बाहर चले जाना, और यहाँ पे कंसल्टेंट हो के भी बाहर जाकर SHO वाली जॉब्स करना, वो वाले काम करना जो वहाँ पे इतने फ्लेक्सिबल होकर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दे डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग इट। व्हाई इज इट सो? देखिए नाजिश, जो पैशन एनर्जी आपके पास है ना, आई डू नॉट हैव दैट एनर्जी और पैशन। ठीक है, जो यंग लॉट है, दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, 70 साल का नहीं था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, आई रिपीट माई लाइन बिकॉज आई थिंक देयर इज अ की मैसेज, वो 17 साल का था, 70 साल का था। अंग्रेजी में एक और चीज़ भी कहते हैं कि यू कैन नॉट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। ठीक है, तो जो ओल्ड लॉट है, they have achieved, they're accomplished in their lifespan, but as the time passes, my feeling is somewhat we lose our passion. Young boys, young girls, they have a lot of passion, they have a lot of energy, they have a desire to change the system, and when they put all their efforts in and then they don't see a change, this is where they get frustrated. So एक जो advice young lords को मेरी तरफ से होती है कि just continue with your good work, continue with your positive efforts and ask for the change. However, do not get frustrated because at the end of the day, नतीजा अल्लाह की ज़ात के पास होता है। इंसान के बस में सिर्फ कोशिश करना होता है। कोशिश से काम करें, सब्र से काम करें, आप जितना अपना रोल सोसाइटी में है वो प्ले करें। जैसे कि आप रॉयल कॉलेज के एग्जामिनर हैं और आप यहाँ पे के वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ हाईली कमेंडेबल। ट्रू, आप अपना स्किल, जो आपका स्किल है, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी 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 नाइस ऑफ यू। डॉक्टर नदीम, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू यू सी इन द डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान?
लाइक यहाँ पे अच्छा फ्यूचर है, और डू यू थिंक कि फिलहाल अभी उनको बाहर ही चले जाना चाहिए? देखिए फ्यूचर पाकिस्तान में इज़ ब्रिलियंट. पैथोलॉजी देखें पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी वी हैव द सेकंड बिगेस्ट प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी इन द वर्ल्ड आफ्टर इजिप्ट. हमारे पास पेशेंट बहुत हैं, पैथोलॉजी बहुत है. मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए 80% आर लेडीज़, फीमेल्स, देयर आर फीमेल मेडिकल. अगर इतना बड़ा है कि आपके पास मौजूद हैं डॉक्टर्स एंड देन वी डू नॉट यूटिलाइज देयर एक्सपर्टीज लेटर ऑन इन द लाइफ, हमारे साथ एक हम अपने सिस्टम के साथ, अपने मरीजों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं. वो बच्चियां हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं, वी हैव टू इनकरेज देम. सिर्फ 20% मेल डॉक्टर्स आर देयर, 80% वी आर प्रोड्यूसिंग फीमेल डॉक्टर्स. they need to take lead. We need to encourage our young female doctors to come in front. We need to promote them if we are genuinely interested in improving our patients' care and training for our junior doctors. The future is in your hand, not in my hand. I can only show you, I can only share my vision and maybe just guide you through that process. But it's you, the younger lots, who have to, who can bring the difference. Dr. Nadeem, आपने स्टार्ट में बोला कि जैसे हमारा पहले जैसा होती थी ट्रेनिंग, जितना मेरे नॉलेज में पहले एक स्टडी सिस्टम डिफरेंट था, अब MCQ बेस्ड कर दिया गया है. पहले पाकिस्तान में डॉक्टर्स बनते थे, वो पूरा कोर्स A to Z करते थे. अब they are more like into the MCQ system and that is a different sort of study. That is not like the ones we had before. Do you think इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आया है हमारे डॉक्टर्स में ट्रेनिंग में? Because I have heard कि I don't know if it's a monopoly or what, कि हाँ यहाँ के डॉक्टर्स पहले जो लॉट जो पहले थी वो डिफरेंट थी, अब की लॉट डिफरेंट है. ये मेरे भी बहुत फीडबैक में आया है. Do you think you're an examiner? Do you think MCQ based system is a good system? I am part of Royal College's question writing group for part 1 and part 2 as well, and I can see as far as question writing is concerned and the way we produce questions, it takes a lot of effort. So as far as assessment is concerned, assessment has to be objective, and I personally believe MCQ's objective assessment is better than the subjective assessment where a question is posed where you expect it to write pages and pages. I honestly do not know the right answer. I think clearly we do need to improve our question writing groups. There are a number of factors. So if we believe the quality isn't as good as it was, now it's maybe we are biased. Maybe because I feel that I had the best training, somebody other might not be getting the same training, but that's my point of view. I however agree आपके जो point of view है कि quality is not as good. I believe there are a number of factors and I think examination is possibly one of them. Yeah, it could be. Dr. Nadeem, आखिरी मैसेज जो हमारे अवाम, हमारे स्पेशल जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं, वो डॉक्टर्स जो बरतानिया जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो बरतानिया जाएंगे और मलका एलिज़ाबेथ उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आएगी, उनके लिए देयर इज़ अ बेड ऑफ रोजेज ओवर देयर, लाइफ बहुत आसान है बाहर उनके लिए कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? समथिंग डू यू थिंक द जनरेशन दैट इज़ लुकिंग एट यू, द मैसेज दैट वुड मेक अ डिफरेंस? The way I see it, देखिए वेस्ट में they have what we call collective brilliance or collective wisdom. We have individual brilliance. So here we are two individually brilliant professionals. But are we a collectively brilliant team? That is a question we need to ask. So the difference between West is, I personally do not believe they have many, this may be a controversial statement, but in my opinion, we have a lot more, we have a lot more individual brilliance than West has. The only difference is they have a collective brilliance. Unfortunately, we lack collective brilliance. So rather than focusing on ourselves, focus on look at a wider picture, look at a bigger picture. Do not bog down with what is I am going to achieve, what are we going to achieve. And then you become part of that team. If the team wins, you win. If the team lose, you lose. Thank you so much, Dr. Nadeem. That was a really nice message. हर डॉक्टर को, हर इंसान को, चाहे वो डॉक्टर है, पैरामेडिक है, अपना रोल आप भरपूर तरीके से अदा करें, क्योंकि कतरा कतरा बन के ही दरिया बनता है. If you want to change the system, then you yourself should play your role. तभी सिस्टम चेंज होगा, और वो सिस्टम चेंज करने वाले हम होंगे. जो रोल मैं प्ले कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, जो आप कर सकते हैं वो आप करें अपने एंड पे. थैंक यू सो मच. मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नाजिश अफ़ान और मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर नदीम तेहामी. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतने अपने बिजी स्केड्यूल में वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाना, पाकिस्तान को आके टैलेंट देना. थैंक यू सो मच. वी पाकिस्तानीज ओ यू लॉट.
I owe Pakistan a lot. Thank you. थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे गूंज चैनल 6 पर। इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें।